Hello everyone. In today's video, I am doing arithmetic progressions, introduction and some basic formulae. In your previous classes, you have studied some patterns like 1, 3, 5, 7, 9, so on. So this is one of the sequence like 1, 4, 9, 16, 25, so on. So these two patterns I have written, these are known as sequences. So sequence is what? It is an arrangement of number in which one number is designated as first number, then second number, third number, fourth number and so on. So this is called sequence. अब सीक्वेंस से आगे चलते हैं तो बनेगा एपी. इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड मैनी थिंग्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. हम अपनी डेली लाइफ में कई चीजें ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जिनमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है. तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम क्या पढ़ेंगे? इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं. मान लो कि एक बच्चे को मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस उसके पेरेंट्स देते हैं 100 रुपीज. फिर उससे अगले साल में उसको 150 रुपीज देना शुरू कर देते हैं. मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज कितना हुआ? 150. फिर 50 रुपीज उसका पॉकेट एक्सपेंसेस और बढ़ा देते हैं 200, 250. तो अलग अलग ईयर में 50 रुपीज जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं. राइट. तो यहां ये जो नंबर है इट इज द फर्स्ट टर्म. और अगली टर्म कैसे मिल रही है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. और इस केस में वो फिक्स्ड नंबर क्या है? 50 है. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन ने जॉब ज्वाइन की और उसकी इनिशियल सैलरी जो है वो 20,000 रुपीज है. राइट. तो अगले साल में उसके वर्क को देखते हुए इंक्रीमेंट मिली उसको 5,000 रुपीज की. तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपीज. फिर उससे अगले साल में 5,000 की उसको और इंक्रीमेंट मिली तो कितनी होगी? 30,000 एंड सो ऑन. और इस तरह से इंक्रीमेंट मिलती जा रही है. तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है? 20,000. और जो नेक्स्ट टर्म मिली वो प्रीसीडिंग टर्म से कितनी ज्यादा है? 5,000 रुपीज. सो दिस इज पर्टिकुलर पैटर्न. तो इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एपी. एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Except the first term. Except the first term. कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको ऊपर लिखी हैं. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. अब जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हैं, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. और इस कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट करेंगे अल्फाबेट डी से. कॉमन डिफरेंस डी. अब
ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डी दैट इज कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। D can be positive, negative or zero. So this is the definition, basic definition of arithmetic progressions. अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, दैट इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो ये कैसे बनेगा, स्मॉल ए दिस इज द फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी दिस इज द सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d दिस इज द थर्ड टर्म, a plus 3d this is the fourth term and so on. This is called general form of AP, right? अब जिसमें so on लगा है, जैसे ये जितने भी मैंने सीक्वेंस लिखे, ये जो भी मैंने लिखे हैं ये इनफाइनाइट AP हैं, right? और जिसमें so on नहीं होगा that will be a finite AP. अब हम करेंगे nth term of an AP. nth term of an AP कैसे निकालते हैं, दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड nth term of an AP. How to find the nth term of an AP? So this is denoted by an. It is a plus n minus 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा इस चैप्टर में, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ दिस ए एन समटाइम्स इज कॉल्ड एज एल ऑल्सो, small l, right? Now after doing the formula of nth term of AP, we will discuss the formula of sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP. Sum of n terms के भी दो फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा दैट आई विल एक्सप्लेन। सम ऑफ n टर्म्स को आप लिखेंगे Sn, it is equal to n by 2, n means number of terms, into a plus an. A is the first term and an is the last term. Sometimes an is replaced by l also, right? So when this formula will be applied, when you will be having first term and the last term. Now this is Sn, this is n by 2, then square bracket 2a plus n minus 1 into d. This formula will be applied when you will be having the first term and common difference, right? When you will be having first term and common difference, then this formula will be applied to find the sum of n terms of an AP. Now next, some points are to be learnt here. Three numbers in AP should be taken as, अगर आपको बोले थ्री नंबर्स निकालो AP में, थ्री नंबर्स इन AP should be taken as a minus d, a and a plus d. So three numbers in an AP should be taken as a minus d, a and a plus d. Now second result, if a
comma B, comma C are in AP. अगर ये थ्री टर्म्स A, comma B, comma C are in AP, then B is called the arithmetic mean. Then B is called the arithmetic mean of A and C. तो B को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ A and C. Therefore B will be equal to A plus C upon 2. So this was the introduction of the chapter arithmetic progressions. In our next videos, we will be doing the questions based upon arithmetic progressions. Thank you.